इतना काम जाल में फंसा, आज भी बिना पत्नी के नहीं रह पाया। राज्य है वहाँ राम राज्य नहीं रह सकता, वहाँ राम राज्य नहीं आ सकता। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। तो आज गुरु जी के घर गए, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, अग्नि का पात्र रानियों को वितरण किया गया। रानियां गर्भवती हैं, रावण के अनाचार से धरती त्राही त्राही कर रही, तो देवता स्तुति गाने लगे। महाराज अवतार लो, 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 अवतार लो। शब्द एक है, अर्थ दो है। हमारे नरेश भैया थोड़े इधर को बैठे हैं, इधर को आ जाए। इतनी दूर से आए और चेहरा हमें जब तक सब ना दिखाई दे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, और आप हमें ये लगता आप लोग हमें देखते नहीं। शब्द एक है, अर्थ दो है। अवतार लो, 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 अवतार लो। भगवान का अवतार कब होता है? अवतार माने अवत पततांस तार्यति स अवतारा। पतकों को तारने के लिए जब भगवान आते हैं तभी अवतार लेते हैं। अवत पततांस तार्यति स अवतारा। अवत माने नीचे, तार माने उतर के तारना। जब परमात्मा नीचे उतर जाता है तो उसी को अवतार बोला जाता है। तो भगवान का अवतार कब होता है? रामचरितमानस के शब्दों में, जब जब होए धर्म कै हानि, पाड़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता के शब्दों में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवता स्तुति गा रहे हैं। हाँ? तो महाराज बड़ा आनंद का अवसर है। स्तुति गाई देवताओं ने। आप भी दो चार लाइनें गा लें। थोड़ी देर में राम जन्म होगा, सीधे राम जन्म की ओर आपको ले चलेंगे, राम जन्मोत्सव की ओर। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन, आनंद सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने को, जोता कृपाला, दीन दयाला, धरम
हुई। जानी सबय सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। जन दर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धरियो नर भेसा। हंसन सहित यहाँ अवतारा, लयो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब बर दीना। तिनके गृह अवतरिहो जाहि, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। नारद वचन शब्द सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरिहो। हरियो भूमि सकल गरुआई, निर्भय होम देव समुधाय। बंदर भालू बन बनकर देवता पृथ्वी पर आने लगे। राम जी का कब अवतार हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, पुष्प नक्षत्र है, मध्य के दिन के 12 बज रहे हैं। जोग लगन गृहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। जोग लगन गृहवार तिथि सब राम जी के अनुकूल हो गए। राम जी अवतार ले रहे हैं। आइए सीधे अयोध्या आप लोगों को ले चलते हैं। भाव से स्तुति गाएंगे और जो इस स्तुति को गाता वो भवसागर में नहीं जाता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हरषित महातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन साले रामा, घन श्यामा, निज आयुध भुज जारी। भूषण बनवाला, नयन विशाला, शोभा कीर्तो भरा। कहे तुई कर छोरी, अस्तुत छोरी, तेरी बिच करहु मन। ताली बजाइए, हरि बोल। भगवान के प्राकट्य की स्तुति गाई जा रही है और भगवान का पदार्पण होने वाला है। और भगवान के पदार्पण से पहले संत भगवान का पदार्पण हम लोगों के बीच में हो गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इधर आ जाए महाराज जी, इधर।
विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के श्राद्धेवन, शुद्धमन, शुद्धमन के सरयाति, सरयाति के नवक, नवक के नावाक, नावाक के च्वाक, च्वाक के बिकुच, बिकुच के पुरंजय, पुरंजय के युवनाश, युवनाश के मानदाता, मानदाता के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भसक, भसक के सगर, सगर के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एडबुडू, एडबुडू के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश, कुश के देवयानी, देवयानी के पारियात, पारियात के बज्जनाव, बज्जनाव के खण, खण के विदति, क्रम से सूर्यवंश के राजाओं के नाम गिनाए। राजन, इनके वंश में युवनाश जी हुए जो निपुत्री राजा हैं। गुरु जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ में आहुतियां मटके में भरी गई तो मटके में जल भर दिया। ये जल पत्नी पिएगी तो गर्भवती हो जाएगी। राजा युवनाश रात्रि में यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए तलवार लेकर के खड़े हैं। अचानक राजा युवनाश को प्यास लगी और धोखे से उस मटके का जल राजा युवनाश उठा करके पी गए। अब ध्यान दें, ये पत्नी को पीना था, पी युवनाश से गए तो राजा युवनाश के ही गर्भ हो गया। ये कथा बड़ी अटपटी कथा है। अब जब गर्भ प्रसव का समय आया तो इंद्र ने पुराने जमाने का ऑपरेशन किया और वज्र से कोप फाड़ दी तो जीवित बच्चा निकल आया। मुंह में अंगुली डाल दी, दूध निकलने लगा। रोना मत, मैं तेरा विधाता हूँ। तो बच्चे का नाम रख दिया मान धाता। ये माता से उत्पन्न नहीं है, मान धाता ये पिता के गर्भ से उत्पन्न है। मानदाता जी के त्रिशंकु जी हुए। त्रिशंकु जी इतने प्रतापी राजा हुए कि ये सशरीर स्वर्ग चले गए। सशरीर तो देवताओं ने इन्हें धक्का मार दिया। मनुष्य अगर सशरीर स्वर्ग आने लगेगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो इन्हें धक्का दिया तो तारा मंडल में त्रिशंकु जी उल्टे लटक गए। आज भी न नीचे आए न ऊपर गए, त्रिशंकु जी उल्टे ही लटके हैं। त्रिशंकु जी के हरिश्चंद्र हुए, जिनकी कथा आप सब जानते हैं। काशी में पत्नी बच्चे सब बेच दिए। शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। इन हरिश्चंद्र के आगे वंश में सगर जी हुए। सगर जी महाराज की दो रानियां हैं। बड़ी रानी के 60,000 पुत्र पैदा हुए और छोटी रानी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है असमंजस। 60,000 पुत्र बड़ी रानी के। तो सगर जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। 100 अश्वमेध यज्ञ कराने वाले को इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। तो इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले गए, कहीं मेरा इंद्रासन न छिड़ जाए। कपिल मुनि के बगल में घोड़ा बांध दिया। कपिल मुनि समाधि में बैठे। इंद्र कब घोड़ा बांध करके चला गया कपिल मुनि को पता भी नहीं चला। सगर जी ने 60,000 लड़कों से कहा घोड़ा ढूंढ करके लाओ और जिसने भी घोड़ा बंदी बनाया उसको पकड़ करके ले आओ। 60,000 लड़कों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़े को ढूंढा। पूरी पृथ्वी पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर इधर से खोदा और उस तरफ निकले जाकर तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि समाधि में, बगल में घोड़ा बंधा। अरे बोले ये साधु घोड़ा चुरा कर लाया, इसको मारो, बंदी बनाओ। 60,000 लड़के कपिल भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। कपिल मुनि की समाधि खुल गई और 60,000 वहीं जलकर भस्म हो गए। बोलो कपिल भगवान की। अब बड़ी रानी के 60,000 पुत्र हैं, जलकर भस्म हो गए। तो छोटी रानी के एक पुत्र है असमंजस। असमंजस को भेजा गया। असमंजस ने कपिल भगवान की स्तुति गाई। बाबा हमारा घोड़ा हमें वापस दे दीजिए। घोड़ा वापस दे दिया। बाबा अब ये 60,000 भैया हमारे जलकर भस्म हो गए तो इनकी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। कपिल भगवान बोले अगर गंगा धरती पर आ जाए ब्रह्मा के कमंडल में से तो गंगा में वो सामर्थ्य है कि तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर सकती है। असमंजस ने कई हजार वर्ष गंगा के लिए तपस्या की, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान ने कई हजार
1000 वर्ष तपस्या की, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने कई 1000 वर्ष तपस्या की, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के भागीरथ हुए हैं, और जब भागीरथ ने तपस्या की तब गंगा प्रसन्न हुई। शर्त रखी मैं चलने को तो तैयार हूँ, पर मेरा वेग इतना तीव्र है कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को पृथ्वी धारण नहीं कर पाएगी। तो मेरा वेग सिर्फ भोले बाबा धारण कर सकते हैं। भोले बाबा की भगीरथ ने प्रार्थना गाई है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, अपनी जटाओं को फैला दिया। गंगा स्वर्ग से कल 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 करके भोले बाबा के जटाओं पर गिरी। बाबा ने जटाओं का जूड़ा लगा दिया, नाम पड़ गया, बोलो जटा शंकरी गंगा की। एक जटा खोली, कल 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 करके गंगा की निर्मल धारा धरती पर बहने लगी। आगे आगे भागीरथ का रथ दौड़ रहा है, पीछे पीछे गंगा दौड़ रही है। रास्ते में जन्नू महात्मा बैठे हैं। जन्नू महात्मा के शालिग्राम गंगा बहा ले गई। जन्नू महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे शालिग्राम गंगा मुझे दे दो। गंगा ने नहीं सुना, क्रोध आया। जन्नू महात्मा ने चुल्लू लगाई और पूरी गंगा को पी गई। भागीरथ ने पीछे देखा, गंगा है ही नहीं। बाप दादाओं से जैसे तैसे गंगा आई और गंगा गायब हो गई। जन्नू महात्मा के पैर पकड़ लिए, बाबा गंगा को छोड़ दो, गंगा लोक हित के लिए आई है। जन्नू महात्मा बोले, गंगा लोक हित के लिए आई है? बोले हाँ। तो गंगा को छोड़ दिया तो मुंह से बाहर नहीं निकाला, मुख से बाहर निकालने में गंगा अपवित्र हो जाती, तो अपनी जंगा फाड़ करके गंगा प्रकट कर दी, तो नाम पड़ गया, बोलो जाह्नवी गंगा की। जहाँ 7000 पूर्वज जलकर भस्म हो गए, गंगा जल पड़ते ही 7000 का कल्याण हो गया, और तभी से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से पाताल में चली गई है। अब जरा आप लोग ध्यान से सुन लें, कभी कभी कुछ विद्वान लोग कहने लगते हैं कि जब गंगा भागीरथ लेकर के आए तो हरिश्चंद्र तो भागीरथ से कई पीढ़ी पहले पैदा हुए थे, तो हरिश्चंद्र ने किस गंगा पर पहरा लगाया था? जब भागीरथ गंगा लाए तो हरिश्चंद्र किस गंगा पर पहरा लगाने गए थे? विद्वान लोग जरा समझ लें। कभी आप लोग बनारस में जाएं तो बनारस में 2 नदियों का संगम है, एक वरुणा नदी है और एक असी गंगा है। असी गंग के तीर तुलसीदास जी ने अपना शरीर कहाँ छोड़ा था? असी गंगा के किनारे। तो वरुणा और असी दोनों को मिला दिया तो उसके बीच में जो टापू है उस शहर का नाम पड़ गया वाराणसी। तो बनारस का नाम वाराणसी कहा जाता, वाराणसी के संगम के कारण। और काशी में वही असी गंगा बह रही है, जो असी गंगा अलग है, और भागीरथ जी के द्वारा जो भागीरथ गंगा हरिद्वार से बह रही वो अलग है। हमारे देश में गंगा कई प्रकार की है ना, दूधमती गंगा है, नेपाल में मिथिला से बहती है दूधमती गंगा है, चित्रकूट में बहती है मंदाकिनी गंगा है, तो बनारस में असी गंगा। तो ऐसे कई गंगाएं हमारे यहाँ प्रचलन में आती हैं। तो अब इनके वंश में आगे चलकर खट्वांगा दीर्घबाहुश्च, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अध्याय नंबर 10वें के श्लोक नंबर 1 में वर्णन आता है, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए हैं। और दशरथ जी के चौथे पन तक कोई संतान नहीं हुई, तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी है, एक बार भूपत मन माही भाई गलानी मोरे उतना। एक बार भूपत मन माही
बार भूपत माने राजा, ग्लानि माने दुख। एक बार राजा को क्या हुआ? दुख हुआ। क्या दुख हुआ? मोरे सुत नाये। तो क्या दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा ध्यान दें, जिसके कोई संतान नहीं है उसे दुख एक बार होगा या बार बार होगा? माता भाई बहन जरा विधुना क्षेत्र वाले बताइए, एक बार होगा या बार बार होगा? बार बार होगा ना। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी झूठे हैं जो एक बार भूपत मन माही लिख रहे? अच्छा तुलसीदास जी गलत नहीं है। तो रामायण पढ़ना सरल है लेकिन समझना कठिन है। कहाँ डुबकी लगाई और कहाँ बाबा निकले हैं। एक बार शब्द पूरी रामचरितमानस में 21 बार आया है। रामायण के मनीषी पाठक विद्वान लोग जानते होंगे जो रामायण का रोज पाठ करते हैं। एक बार शब्द 21 बार आया है, जिसमें 18 चौपाई हैं और 3 दोहा हैं। कुछ चौपाइयों पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार करतन भर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार कुबेर पैधावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भूपत मन माही, भई गलानि मोरे सुख नाही। एक बार सुरेश दरबारा, एक बार तुझनाथ बुलाए। एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम। और गुर आयो अभिमान थे, उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार भूपत मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार ही दुख दशरथ जी को क्यों हुआ, अब इस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। सवेरे का समय है, मंत्रीवर सुमंत्र के साथ राजा दशरथ शौच क्रिया करने जा रहे हैं। सवेरे सवेरे झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी ने दशरथ जी को देखकर थूक दिया और चप्पल को उल्टी करके रख दिया। दशरथ जी ने कहा सुमंत्र रथ रोको। महाराज आप आगे चलिए। नहीं रथ रोकिए। सुमंत्र ने रथ रोका। महाराज क्या बात है, यह बताइए इस झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी ने मुझे देखकर थूक क्यों दिया? सुमंत्र ने हाथ जोड़े। महाराज आप बुरा मत मानना, आप निपुत्री राजा हैं। निपुत्री राजा का सुबह सुबह मुख देखने से दिन बुरा हो जाता है। उसने देख करके टुटका कर दिया। राजा दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए। हे विधाता, आज मेरे एक संतान होती तो ये झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी आज मेरा इस तरह अनादर न कर पाता। एक बार भूपत मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा है, दैत्य और देवताओं में। दशरथ जी देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए हैं। दशरथ जी के रथ के पहिया की धुरी टूट गई, रथ नीचे गिरने लगा। नीचे गिरेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। साथ में वीर छत्राणी कैकेयी भी है। देखिए राजा दशरथ जब युद्ध करने जाते थे तो कभी कभी अपनी पत्नी कैकेयी को भी युद्ध भूमि में साथ लेकर के जाते थे। कैकेयी ने देखा रथ नीचे गिरेगा तो प्राण नहीं बचेंगे। कैकेयी की आदि कलाई पत्थर की है। पत्थर की कलाई कैकेयी ने रथ की धुरी में लगा दी। रथ स्थिर हो गया। दशरथ जी को विजय श्री प्राप्त हो गई। कैकेयी तेरी वजह से आज मैं युद्ध जीत गया, तू वरदान मांग ले। कैकेयी ने कहा महाराज आप मेरे वर हैं, भला वर से क्या वर मांगना। नहीं कैकेयी वरदान तो मांगना पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। तब दो वरदान भूप सन खाती, जब मेरी मर्जी हो तो 2 वरदान मुझे दे देना। यही कैकेयी ने शर्त रखी थी। ध्यान से विद्वान लोग समझ लें, ये कैकेयी की आदि कलाई पत्थर की क्यों थी?
राजा केक के घर दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हुआ। दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा हैं। सेवा में राजा केक ने अपनी छोटी बिटिया कैकेयी लगा दी। कैकेयी बचपन में चंचल स्वभाव की है। सोते हुए दुर्वासा के माथे पर काजल पोत करके भाग गई। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, जिसने भी मेरे माथे पर काजल लगाया उसका वह हाथ पत्थर का हो जाए। तो आज कैकेयी की कलाई पत्थर की हो गई। देवासुर संग्राम हो रहा है। आज कैकेयी साथ में नहीं है और रथ की धुरी फिर टूट गई। अब ध्यान देना, दशरथ जी ने कहा हाय अब तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि आज तो कैकेयी भी साथ में नहीं है। अब क्या होगा? आंख बंद हो गई दशरथ जी की। नीचे रथ तेजी से गिरने लगा। एक मांस खाने वाले आमस भोगी पक्षी गिद्धराज जटायु ने देखा राजा दशरथ इसमें सवार हैं, नीचे गिरेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। दोनों पंख जटायु ने फैलाए और रथ को धीरे से नीचे जटायु उतार कर ले आया। जटायु रक्त रंजित हो गया। दशरथ जी ने नेत्र खोलकर देखा, दौड़ पड़े, आंख में आंसू आ गए। जटायु भैया तुम मेरे गले लग जाओ, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। जटायु ने कहा महाराज आपने मेरे जैसे मांस खाने वाले पक्षी को अपना भाई बना लिया, मुझे और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी बोले नहीं जटायु, बदलो लेत नाही रघुवंशी, हम कभी किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, हम रघुवंशी हैं, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा। तब जटायु रोने लगे और बोले महाराज आपने मुझे अपना भैया बनाया है तो मेरे कोई संतान नहीं है, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार आप अपने पुत्र के हाथ से करवा देना। आहा, दशरथ जी गिर पड़े, आंख से आंसू निकलने लगे। हे विधाता आज मेरे एक संतान होती तो मेरा अंतिम संस्कार भले ही न करती, लेकिन मैं जटायु का अंतिम संस्कार जरूर करवा देता। तब गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार भूपत मन माई, एक बार भूपत मन माई, पाई गलानी मोरे सुत नाई, पाई गलानी मोरे दशरथ जी मृग्या करने जा रहे हैं। एक हिरनी ने देखा राजा दशरथ के हाथ से बाण अगर मेरे लगेगा तो निपुत्री राजा के हाथ से मरने से सदगति नहीं होती है, लिहाजा वो हिरनी नदी में छलांग लगा गई। बोली ऐसे निपुत्री राजा के हाथ से मरने से अच्छा मैं स्वतः प्राण त्याग दूंगी। ये घटना दशरथ जी ने जब देखी तो आंख में आंसू आ गए। एक भूपत मन माई, भई गलानी मोरे सुतना। एक बार राजा दशरथ इंद्र के दरबार में गए। राजा दशरथ और इंद्र की बड़ी अच्छी मित्रता है। इंद्र ने अपने बगल में दशरथ जी को बैठने का आसन दिया, इतना आदर। लौटकर दशरथ जी अयोध्या आए तो फिर इंद्र ने उस आसन को गंगा जल से पवित्र कराया। निपुत्री राजा के बैठने से आसन अशुद्ध हो जाता, ये बात नारद जी ने दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी के आंख में आंसू आ गए। आज अगर एक संतान होती तो देवराज इंद्र मेरा इस तरह अनादर न कर पाता। एक बार भूपत मन माई, भई गलानी मोरे सुतना। और जब इनके जीवन में दुख हुआ तो ये कहाँ गए हैं? आगे की चौपाई पढ़ लीजिए। गुरु ग्राह गया तुरंत मैं पाला, चरण लागे विनय विधाना। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए,
जीवन में हुआ तो किसके दरबार पर दशरथ गए हैं? गुरु ग्रहा गयाऊ तुरत महिपाला। गुरु जी के घर गए, चरणों में गिर पड़े। गुरु जी बोले हम तो चाहते थे कि आप हमारे घर आओ और हम ब्रह्म को आपके घर भेज दें। जब तक जीवन में गुरुदेव की भक्ति नहीं आएगी तब तक हृदय रूपी अयोध्या में कभी भगवान की भक्ति पैदा नहीं हो सकती। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरुदेव के प्रति निष्ठा से भगवत प्राप्ति का उदय हो जाता है। अब जरा ध्यान दें, गए थे क्या सुनाने गुरु जी को? क्या सुनाने गए थे? बोलो। दुख सुनाने गए थे। क्या दुख सुनाने गए थे? मोरे सुतनाई। ये दुख सुनाने गए थे, लेकिन सुना क्या डाला? निजे सुख दुख सब गुरुए सुनायो। गए थे दुख सुनाने और सुना सुख दिया। दुख तो सुनाया लेकिन साथ में सुख भी सुना दिया। अच्छा, ये बात उलझ गई, सुख क्या सुना दिया? सुख क्या था दशरथ जी के जीवन में? तो बोले गुरु जी मेरे कोई संतान नहीं, ये तो दुख है, लेकिन आज मैं चल करके सारे काम छोड़ करके आपके कुटिया पर आया हूँ और आपके चरणों का स्पर्श करके आपके दर्शन कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि आज गुरुदेव के मुझे दर्शन हो गए। हाँ हाँ हाँ, निज सुख दुख सब गुरुई सुनायो। गुरु जी ने कहा तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। अब एक सज्जन मुझे मिले कि कोई दाढ़ी वाला वशिष्ठ अगर ढूंढा जाए तो क्या मिल सकता है? क्या दाढ़ी वाला वशिष्ठ कहीं ढूंढने से मिलेगा? मैंने कहा गारंटी नहीं है, लेकिन वशिष्ठ कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में सबसे वरिष्ठ है, आपके परिवार में सबसे विशिष्ट है, जिसकी सोच पूरे परिवार को ढकती हो, जो पूरे घर और समाज को जोड़ने का प्रयास करता हो। ऐसा वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति अगर किसी के घर में है तो उसे वशिष्ठ ही समझ लेना, वो वशिष्ठ से कम नहीं है, क्योंकि वशिष्ठ सबको लेकर चलता है, वशिष्ठ सबको बांधने का प्रयास करता है। तो महाराज सरंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्टि यज्ञ कराया गया। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु करली। प्रगटे अग्नि चरु करली। प्रगटे अग्नि चरु करली। स्वयं अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के प्रकट भये हैं और दशरथ जी के हाथ पर तब अदृश्य भये पावक सकल सभई समुझाय। अग्निदेव अंतर्धान हो गए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। दशरथ जी ने अपनी रानियों को निकट बुलाया, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। कौसल्यादि कहाँ चले आई।
सहित सब रानी, सब रानियां गर्भवती हो गई हैं। परम आनंद उत्सव मनाया जा रहा। और ध्यान देना, गुरु जी का जब सम्मान हुआ तो अयोध्या में राम जन्म हो गया। लेकिन राम जी ने एक शर्त रखी कि आज तो गुरु जी का सम्मान किया तो मैं आ गया, लेकिन जिस दिन गुरु जी का अनादर होगा तो मैं चला भी जाऊंगा। ये नोट कर लेना। और यही हो गया। जब राम राज्याभिषेक हो रहा है तो गुरु जी का अनादर हो गया। आप कहोगे कैसे मान ले? चौपाई कह रही है, तब नर वशिष्ठ बुलाए। आज जब गर्ज थी तो गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला तो खुद चलकर गुरु जी के घर गए थे। और जब गर्ज निकल गई तो नौकर भेजे और कहा कि जाओ गुरु जी को बुला लाओ और कह दो राम को राजा बनाना है, चलो साथ में। यहाँ गलती हो गई। आज भी दशरथ जी को चल करके जाना चाहिए था और कहते गुरु जी आपने राम दिए हैं, आप चलो और जैसे चाहो वैसे राम को राजा बनाओ चल करके। तो ये सम्मान होता, लेकिन खुद नहीं गए। तब नर नाहा, नरों में नाहा, नरों में नाहा, श्रेष्ठ मणि राजा गुरु जी को नहीं बुला रहा, वशिष्ठ बुलाए। राजा वशिष्ठ को बुला रहा। और दूसरी गलती कर दी। जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी से दशरथ जी कह रहे हैं कि गुरुजी राम धाम सीख देन पठाए। गुरुजी आप राम जी के कमरे में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? राम जी के कमरे में चले जाओ। और गुरुजी राम जी को बता देना जाकर कल राजा बनना है, कैसे बनना है। आप चले जाओ, कमरे में चले जाओ। हा। एक राजा की दुर्बुद्धि देखो, गुरुजी को आदेश कर रहा है कि गुरुजी तुम कमरे में चले जाओ। अरे वहां राम से कहना चाहिए था कि राम गुरुजी तुम्हारे पास चलकर नहीं आएंगे, तुम खुद चलकर गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी से आज्ञा लेकर आओ। लेकिन यहाँ राजा गुरुजी को आदेश कर रहा है कि गुरुजी तुम चले जाओ। यहाँ गुरुजी का अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है। राम जी ने कहा जिस जगह गुरुदेव का सम्मान नहीं होता वहाँ राम राज्य की परिकल्पना कभी नहीं आ सकती है, वहाँ राम राज्य कभी स्थापित नहीं हो सकता। गुरु जी राम जी के पास गए। राम करो सब संयम आजू, तुम आज संयम से रहना और जो विधि कुशल निभाए का